राधे राधे फिर यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू और मेथी के बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट पराठे की रेसिपी। सर्दियों का सीज़न शुरू हो चुका है और मार्केट में मेथी और मेथा दोनों ही बहुत मात्रा में आने लगे हैं। तो आज मैं मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ, न कि मेथे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको मैंने 2-3 घंटे पहले अच्छे से साफ़ करके और पानी में धो के रख दिया था, क्योंकि इसका पानी निचड़ना भी ज़रूरी होता है। तो अब इसका पानी ना निचड़ चुका है और ये शाम का टाइम हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हमें मेथे को कट कर लेना है, मेथा नहीं मेथी, ठीक है ना। तो ये थी करीब 300 ग्राम की जितनी मेथी। तो अपना सिंपली गेहूं का आटा लेके आ गई हूँ और इसको मैंने छान लिया है। आप सभी बोलते हो ना कि दीदी आटे को छाना मत करो, तो मेरे घर में ना फ्रेश चक्की का आटा आता है, बल्कि जो चक्की है ना वो हमारे घर की है। तो उसमें ना बहुत सारा चोकर निकलता है, तो इसको छानना ज़रूरी होता है। थोड़ा सा आटा मैंने निकाल लिया है पलोथन के लिए। यहाँ पर करीब 1 छोटा चम्मच के जितना ले ली है अजवाइन, और इसको हल्का सा क्रश करके आटे के अंदर डाल देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर करीब 1 टेबल स्पून के जितने मैंने ले लिए हैं वाइट वाले तिल। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इन पराठों में, तो इनको भी यहाँ पे डाल देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से या फिर अपनी पसंद के हिसाब से बेसन डालेंगे। तो कहने का मतलब ये है 2 टीस्पून के जितना हमें बेसन डाल देना है। चुटकी भर हमें यहाँ पर हल्दी डाल देनी है, हल्दी से पराठों का कलर बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच के जितना नमक डाल देना है और यहाँ पर आधा चम्मच के जितना लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पर करीब 2 से 3 चुटकी के जितना हींग डाल देना है। उसके बाद ये जो कटी हुई हमारी मेथी थी इसको भी यहाँ पर डाल देते हैं। तो मेथी आप कम या फिर ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने तो खूब भर भर के मेथी को डाला है। मेथी और आटे को अच्छे से कर देते हैं मिक्स। और अब ले लेते हैं थोड़ा सा गुनगुना पानी, क्योंकि ठंडा टेम्परेचर हो चुका है। अगर हम ठंडे पानी में आटे को बनाते हैं तो आटा ना थिक होता चला जाता है। तो पानी को हल्का सा गुनगुना कर लेना है और यहाँ पर एकदम सॉफ्ट आटा लगा के तैयार करना है। ये मत सोचिएगा कि जो हमने यहाँ पर मेथी डाली है उससे मॉइस्चर रिलीज होगा और आपका आटा पतला हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले आप सॉफ्ट आटा लगा के तैयार करेंगे और आटा हम दोबारा से नहीं गूँथेंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है। तो 4 से 5 मिनट, 6 मिनट या 7 मिनट का आपको टाइम देना है और आटे को बढ़िया सॉफ्ट बना के तैयार कर लेना है। तो चलिए आटा भी बनके हमारा तैयार हो चुका है। आगे की तैयारी फटाफट से कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आलू हैं ये। तो आलू को मैंने दोपहर में उबाल लिया था, क्योंकि शाम के टाइम में मुझे लेट हो जाता है थोड़ा सा। तो मैंने ना दोपहर के टाइम में खाना वाना बना के आलू उबलने के लिए रख दिए थे। उसके बाद खाना खाया था, फिर थोड़ा बहुत आराम करा था। तो जो आलू थे उनमें से मैंने मतलब थोड़े से आलू ले लिए हैं, करीब आधा किलो के जितने, और इनको छील लिया है और इनको हाथ से ही मैंने मैश कर लिया है। मैं कभी भी जब आलू वगैरह की स्टफिंग भरती हूँ तो कभी भी इसको पोटैटो मैशर से मैश नहीं करती हूँ, हाथ से मैश करना ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया और टेस्ट के हिसाब से नमक। उसके बाद हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर, हरी मिर्च भी डालिए ना, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। और 3/4 चम्मच के जितना डाल देंगे गरम मसाला और एक बढ़िया सा चम्मच भर के डालेंगे धनिया पाउडर। हल्की सी कसूरी मेथी लगा देते हैं और 1-2 चुटकी के जितना हींग। बस ये मसाले काफ़ी हो चुके हैं और अब हम इस स्टफिंग को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये लीजिए हमारी आलू की एक स्टफिंग बनके तैयार हो चुकी है। इसमें हम तड़का वड़का बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, बट मेरे घर में फिर खाएंगे नहीं, ठीक है ना। जितना सिंपल वे में इन पराठों को बनाया जाए उतना ही इनमें टेस्ट बढ़ता है। तो ये हमारी एक स्टफिंग बनके हो चुकी है तैयार। तो चलिए आटे को देख लेते हैं। तो आटा तो हमारा पहले से ही तैयार था और वैसे भी इसको रखे रखे 5-7 मिनट का टाइम हो चुका है, बिल्कुल तैयार हो रहा है। पलोथन डाल लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आटा साइड में लगा देते हैं। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, मम्मी दादी नानी सब बोलती थी थोड़ा सा आटा साइड में लगाया करते हैं। लॉजिक का मुझे पता नहीं है ठीक है। तो नॉर्मल से साइज़ का पेड़ा बनाया, इसके ऊपर हल्का सा सूखा आटा लगाया और चकले के ऊपर रख के इसको इस तरीके से बेल लिया। तो कहने का मतलब यह है थोड़ी एक छोटी सी रोटी बेल के तैयार करेंगे और यहाँ पर खूब सारी स्टफिंग को भर देंगे। स्टफिंग आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। किसी किसी को कम जो है स्टफिंग वाला पराठा अच्छा लगता है, किसी को ज़्यादा वाला, ठीक है ना। तो जैसे आप कंफर्टेबल हो ऐसे भर ले और चारों तरफ से उठाते हुए इसको शील कर दे और थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको बेलना शुरू कर दे। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये पराठा है, किसी किसी के पराठे फटते हैं ना, तो जिस तरफ हमने फोल्ड करके इसको सील किया था वो वाला हिस्सा नीचे रखेंगे और जिस तरफ से एकदम ये प्लेन हिस्सा है उसे ऊपर रखेंगे और बेलन को हल्का हल्का हाथों से चलाएंगे। और देखिए बेलन कुछ इस तरीके से चलाएंगे
कि रोटी के साथ साथ जो हमारी अंदर की स्टफिंग है वो भी घूमती चली जाए। तो इस तरीके से क्या होता है, जो हमारी अंदर की स्टफिंग होती है ना, पूरे पराठे में इवनली फैल जाती है और वो पराठा फटता भी नहीं है। तो चलिए, एक तो मैंने बना लिया है। अब कोई कोई बोल सकते हैं कि दीदी हमसे तो पराठे बनते ही नहीं हैं, भरवा पराठे फटते हैं, बेलने में नहीं आते हैं। तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सा एक ईजी आइडिया है। नॉर्मल छोटे छोटे से साइज़ की आप 2 रोटी बना लें। जैसे हमने पहले वाला पेड़ा बनाया था, बस उसी में से मान लेते 2 हिस्से करके 2 पेड़ियाँ बना लें और छोटी छोटी 2 रोटियाँ बना के तैयार करें। उसके बाद इसमें खूब सारी अपनी इच्छा अनुसार स्टफिंग भर दे और स्टफिंग को ना कुछ इस तरीके से फैला दे। इसके बाद इसके ऊपर इस तरीके से दूसरी रोटी रख दे और इसको हल्का हल्का सा दबा दे। बहुत ज़्यादा नहीं दबाएंगे, हल्का हल्का ही दबाएंगे। ठीक है, तैयार है ये। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और ये जो हमने स्टफिंग वाली रोटी बना के तैयार की है, इसको इस तरीके से रगड़ सा देंगे। फिर हल्के हल्के हाथों से पहले उंगली से इसको दबा देंगे और फिर इसको उलटते रहेंगे, पलटते रहेंगे। कहने का मतलब ये है, एक ही बार में नहीं बेल के तैयार करेंगे, अलट के पलट के बेल के तैयार करेंगे। नहीं तो एक हिस्सा छोटा हो जाता है, एक हिस्सा बड़ा हो जाता है, स्टफिंग बाहर को निकल के आ जाती है। तो देखिए, दोनों तरफ से बराबर है और ये खुलेगी भी नहीं। ये खुलेगी तवे पे जाने के बाद, अपने आप नहीं खुलेगी, अगर आप खोलोगे तभी खुलेगी। चलिए, ये 2 पराठे बनाने का मेथड तो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर मैंने तवा रख दिया है और अब चलते हैं इसको सेकने के प्रोसेस की ओर। तो मुझे ऐसा लगता है दोनों में से एक तरीका तो आपको पसंद आएगा ही, मतलब जिससे पराठे बनाने नहीं आते हैं वो भी बना ही लेगा। तवा जब हमारा मीडियम सा गर्म हो जाएगा, हम यहाँ पर ये जो हमने पहले पराठा बना के तैयार किया था या फिर रोटी बना के तैयार की थी वो यहाँ पे डाल देंगे। आज मेरा मन कर रहा था पराठे बनाने का, मेरा दूसरा मन कर रहा था तंदूरी पराठा बनाने का, यानी तंदूरी रोटी बनाने का। तो हम तो सिंपल इसको रोटी बोलते हैं। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं इस पर घी तेल वगैरह लगाना लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको एकदम हेल्दी वर्जन में बनाएंगे तो इस तरीके से आपको सेकना है। देखिए, इस तरीके से गैस की फ्लेम को मीडियम और लो के बीच में रखना है और करीब इसको 1 से 1.5, 2 या 2.5 मिनट का टाइम लग जाता है। पलटते रहना है, हल्का हल्का सा दबाना है और इसको बिल्कुल भी एक जगह नहीं छोड़ना है, मतलब घुमाते रहना है, चाहे हाथ से घुमाए या फिर किसी भी कॉटन वगैरह के कपड़े से घुमाए। तो थोड़ी देर में लास्ट स्टेज पे आप देखोगे ये फूलने लगेगी, देखिए, है ना। तो देखिए, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया ये सिक्के तैयार हो चुके हैं। नॉर्मली हमारे गांव में, मतलब मेरे पापा जी थे ना, जो मेरे पापा हैं, उनको आलू के पराठे पसंद नहीं थे, आलू की रोटी खाते थे। बट हम चूल्हे पे बनाते थे ना, तो तवे पे इसको सेकते थे और पूरा इसको चूल्हे में नीचे सेकते थे अंगारों पे, तब ये खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता था। लेकिन आजकल सभी के घरों में गैस चलने लगी है, चूल्हे तो चलते ही नहीं हैं, तो इसी पे हमें कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी करनी होती है। फिर भी तवे पे ना अच्छा ही सीख जाता है। अब मैं बताती हूँ, अगर आप चाहे इसका पराठा बनाना, तो जो हमने ये डबल वाला एक रोटी सी बना के तैयार की थी, उसको मैंने जैसे डाला है, उसको पलट के 1-2 बार इस पर घी या फिर तेल, जो भी आप अपने घर में खाते हो, उसको लगा देना है। तो देखिए, ये भी हमारा आलू मेथी का पराठा बनकर हो चुका है तैयार। हल्का सा खोल के दिखाया ना मैंने, अब पूरा खोल दूँ। देखिए, ये पराठा मुझे बचपन से ही बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मैं जब इनको बनाती थी तो एकदम चटपटे वे में बनाती थी और फिर इसको इस तरीके से खोल के खाया करती थी। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। नॉर्मल पराठे से ये वाला पराठा खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए, जैसे मैंने इसको खोला ना, मुझे तो इसको खोलने में ही बहुत मज़ा आता है। इसमें खुशबू बहुत आती है। जैसे हम इसको खोलते हैं ना, तो इसकी खुशबू बढ़ जाती है। और आज मैं बताऊँ, मैं यहाँ पर बनाने लगी थी सिंपली अपने आलू मेथी के पराठे, और यहाँ पर मैंने 3 से 4 तरीके का खाना बना के तैयार कर लिया है। मतलब मैंने कुछ बनाए पराठे, कुछ बनाई मैंने भरवा रोटी, यानी कि जिसको बोलते हैं ना तंदूरी पराठे, और कुछ मैंने यहाँ पर बनाई एकदम खाली रोटियाँ इसी आटे से, ठीक है ना। क्योंकि घर में सभी पराठे खाना पसंद नहीं करते हैं, खासकर शाम के टाइम में हमारे घर में कम ही पराठे बनते हैं। तो मैंने ना साइड में सब्जी भी बना ली थी और ये मैंने खाली फीकी रोटियाँ बनाई है, मतलब इसी आटे की रोटियाँ बनाई है। ये रोटियाँ ना सब्जी से खाई जाएंगी। और बस घर में ना भोग भी लग के आ चुका है। लास्ट में मैंने थोड़ी सी स्टफिंग बचा ली थी कि गर्मा गर्म जो पराठे या रोटी बनेगी वो गर्म रहेगी। तो देखिए, इसको बना रही हूँ मैं सिंपली पराठा। जैसे मैंने ये पराठा यहाँ पे डाल दिया, हल्का सा सीखने के बाद इसको पलट दिया, पलटने के बाद थोड़ा सा सीखने दिया और फिर से इसको पलट दिया, और उसके बाद यहाँ पर घी या फिर तेल, जो भी आप अपने घर में खाते हो, वो अप्लाई कर दिया। तो मैं कभी भी तेल रिफाइंड के पराठे नहीं बनाती हूँ, सिंपली ना या तो घी के पराठे बनाती हूँ या फिर बनाती नहीं हूँ, अधिकतर ऐसा ही होता है। तो देखिए, ये भी क्या ज़बरदस्त गुब्बारे की तरह फूला फूला पराठा बनकर तैयार हो चुका है। वास्तव में ना ये पराठे खाने में ना बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं।
और जिनके घरों में मेथी का फ्लेवर ज़्यादा पसंद किया जाता है और साथ में चाहते हैं कि हम भरवा पराठे बना लें, तो ये वाला जो ऑप्शन है ना एकदम बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर कुछ रोटियाँ, कुछ तंदूरी पराठे, कुछ मैंने बढ़िया वाले पराठे बना के तैयार कर लिए हैं। शाम का टाइम हो चुका है, खाने वाले सभी बैठ चुके हैं, तो फटाफट से मैं प्लेट उठाती हूँ और खाने वाले को दे देती हूँ।